नमस्कार विद्यार्थियों। तो मेरा नाम जिगर शुक्ला है और आज का हमारा वीडियो 10th महाराष्ट्र बोर्ड फुल हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा। चैप्टर 4th, चैप्टर का नाम है मन और इनके जो लेखक हैं वो हैं विकास परिहार जी। ये जो चैप्टर है मन, ये हाइकू है। हाइकू एक जापानीज विधा है। जापान में जिस तरह की कविताएं चलती है वो उस तरीके की एक कविता है। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम ये कविता। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कि भाई जब अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत घना होता है, डेंस होता है, तो प्रकाश उसमें और ज़्यादा चमकता है। मतलब ज़िंदगी में जब परेशानियाँ अधिक आती है तब हमारा जो मनोबल है वो और ज़्यादा अधिक बढ़ता है। आशा की जो किरण है वो और ज़्यादा जोर से चमकने लगती है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। कि बस अपना काम करते रहो, क्या मिला है क्या नहीं मिला है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सब मत सोचो। बस पूरी ज़िंदगी यही करो तो खुश रहोगे। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। कि भाई हमारे जीवन की जो नाव है ये मझधार यानी बीच, मझ यानी बीच, धार यानी धारा, यानी बीच धारा में डोल रही है, इसे कौन संभालेगा। ये लेखक पूछ रहा है हमसे कि हमारे जीवन की जो नैया है इसे कौन संभालेगा। जीवन की जो नाव है, जीवन रूपी नाव को आखिर कौन संभालेगा। कौन संभालेगा, क्या लगता है। हमें ही संभालना पड़ेगा, कोई बाहर से तो आएगा नहीं संभालने के लिए। तो ये कहना चाहता है कि जो तुम्हारी ज़िंदगी की नाव है इसे तुम्हें ही संभालना है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। हमारी लाइफ में कई बार अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, जैसे फागुन में होली आती है तो उसमें रंग बिरंगीले रंग दिखते हैं अपने को। ठीक उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा समय आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रंग बिरंगी लगने लगती है, कलरफुल लगने लगती है हमें अपनी लाइफ। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। जिस तरह से जो फूल है वो कांटों के बीच में भी हमेशा सुगंधित रहता है, हमेशा अपनी जो तेज है उसको बनाए रखता है, हमेशा वो खिलखिलाता रहता है। ठीक उसी तरह से वो हमें क्या प्रेरणा देता है कि हमें भी ये परेशानियों के बीच में हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से बाहर से आई बाहर। जो अंदर की कुंठा है, कुंठा यानी वरीज, जो चिंता है वो, और दुख दर्द है, चिंता दुख दर्द जो है वो आंखों के द्वार से बाहर आए हैं। यानी कि हम परेशानी में हम अक्सर रो देते हैं, तो ये वही बता रहा है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। वो जो आंखों के रास्ते से पानी आता है वो खारा होता है, तो उससे जितने भी विषाद है, जितने भी दुख दर्द हैं वो सब धुल गए हैं और हमारा जो मन है वो कैसा हो जाता है, पावन हो जाता है। अक्सर बोलते हैं ना कि भाई रोना चाहिए अगर बहुत बड़ा दुख है तो, और अगर रोते नहीं है तो उसको बोलते हैं कि भाई अभी इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कुछ परेशान ना हो जाए, ये रो भी नहीं रहा है, उसको ज़बरदस्ती रुलाते हैं। हमारे यहाँ एक प्रथा है, पता है, मरने के बाद लोग आके रोते हैं। वो इसीलिए है कि रोने के बाद थोड़ा सा मन साफ हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। लेखक ये कहता है कि मौत को कैसे जिए, मौत को कैसे जिया जा सकता है। देखो हम जीवन भर जीते हैं और ये सोचते हैं कि एक दिन तो मरना है, तो वो जीना कोई जीना हुआ क्या। जो ये जानते हुए भी जीवन को मज़े से जिए कि एक दिन मरना है तो भाई क्यों ना जी के मरे, वो जीवन होता है जीने लायक। जीवन विष पीना, और जीवन हमेशा अच्छा तो नहीं होता, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जीवन के विष को जो है अक्सर लोग नहीं पी पाते हैं, मतलब ज़िंदगी अपनी जी नहीं सकते हैं। अक्सर वो डर के पीछे हट जाते हैं, फेलियर से डर जाते हैं। कुछ लोग आत्महत्या भी करते हैं, वो काफ़ी एक्सट्रीम स्टेप है। तो ज़िंदगी एक विष के समान है लेकिन फिर भी इसे पीना पड़ेगा। और मौत को जीना, मौत जो है वो डर लगता है मौत से सबको, लेकिन फिर भी वो जानते हुए भी जो इंसान खुश रहता है, जो मृत्यु से डरता नहीं है, वही है जिजीविषा। वो जिजीविषा यानी वही जीने की इच्छा है। इसी तरह से जीवन जीना चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। जो मन में जो दुख दर्द है वो बादल बनकर आंखों से बरस गए हैं। यानी कि मन का जो दुख है वो आंखों के रास्ते से बाहर आ गया है।
यानी कि रोना आ रहा है किसी को। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। जो रेल की पटरियां है वो साथ में चलती है पर फिर भी चुप रहती है। चुप क्यों रहती है? हम अक्सर क्या करते हैं, जब किसी का साथ देते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारा साथ दे। हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए कुछ करे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, इस वजह से हम दुखी रहते हैं। लेकिन रेल की पटरियां जो है वो एक दूसरे के साथ रहकर चुप रहती है। क्यों पता है? क्योंकि एक को पता है कि वो दूसरी के बिना अधूरी है, और ना उनसे कोई ना वो आपस में एक दूसरे से बड़ी है या ना कोई छोटी है, वो उनको पता है, इसीलिए वो मौन रहती है, चुप रहती है। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हमें एक दूसरे का बिना किसी शिकायत के, बिना किसी लाग लगाव के साथ देते रहना चाहिए, जैसे रेल की पटरियां एक दूसरे का साथ देती है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। तो सितारे जो है बादल होने की वजह से दिखते नहीं है, और आकाश जो है वो सूना सा लगता है ना। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, जब परेशानी आती है तो जो सितारों के जैसी जो खुशियां हैं हमारी लाइफ में छोटी छोटी, वो छुप जाती है, वो हमें दिखती नहीं है। जब भी कोई परेशानी आती है हम क्या होता है, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और लगता है कि सारा जीवन ख़त्म हो गया, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। पर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरीली होता है। बादल जो है वो थोड़े टाइम के लिए बाद में हट जाएंगे, और फिर से हमें सितारे दिखने लगेंगे, फिर से हमारी ज़िंदगी की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो हमें दिखने लगेगी। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने जिन भी गीतों को स्वर दिए हैं वो अमर हो गए हैं, यानी वो हमेशा के लिए अब यहाँ रहेंगे, इस दुनिया में रहेंगे। देखो, एक ही गीत को अगर तुम 10 अलग अलग लोगों को जाके दो, और उन्होंने अगर वो गाना कभी पहले नहीं सुना हो, तो वो अलग अलग तरीके से गाएंगे। ठीक उसी तरह से ये ज़िंदगी तो सबको मिली है इस दुनिया में, लेकिन सबके जीवन जीने का तरीका अलग है। वो जो तरीका है ना, वही अमर है इस दुनिया में। यानी हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, हम अपने ये गीत रूपी ज़िंदगी को किस तरह से स्वर स्वर रूपी तरीके से जीते हैं, वो तरीका जो है वो अमर हो जाएगा। यानी अगर हमने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया है तो वो अच्छा तरीका अमर होएगा, अगर हमने अपनी ज़िंदगी को बुरे तरीके से जिया है तो वो बुरा तरीका अमर हो जाएगा। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। जिस तरह से, अच्छा वैसे ये साइंटिफिक फैक्ट है, मछलियाँ पानी नहीं पीती है, सॉल्ट वाटर वाली थोड़ा सा पीती है, लेकिन मोस्टली मछलियाँ क्या करती है, ओस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करती है, यानी वो पानी पी नहीं सकती। ठीक उसी तरह से इंसान जो है वो इस संसार में रहकर, ये मोह माया में रहकर, ये मटेरियलिस्ट चीज़ों के बीच में रहकर भी वो हमेशा प्यासा ही रहता है। वो इनको कितना भी एब्जॉर्ब कर ले, उनको कितना भी इस्तेमाल कर ले, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो हम भी उस मछली की तरह हैं जो पानी में रहकर भी प्यासा ही रहता है। यानी हम इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया को कभी ना कभी हमको छोड़ कर जाना पड़ेगा, कुछ भी हमारे साथ में नहीं आएगा, हम यहाँ पे हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, टेंडेंसी है। तो जो इसे समझ लेता है वो खुश रहने की कोशिश करता है, फिर अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि चीज़ें, लोग आज नहीं तो कल हमको छोड़कर जाने वाला है, नहीं तो फिर हम उनको छोड़कर जाने वाले हैं। तो उन सब में नहीं रहना चाहिए। तो ये लेखक हमें बताना चाहता था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, तो अभी थोड़ा होमवर्क की बात कर लेते हैं। सूचना के अनुसार कृति करना है, ये जोड़ी मिलाओ, फिर परिणाम लिखो। ठीक है, परिणाम मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, सितारों के छिपने की वजह से क्या हुआ था। तो भाई, सितारों का छिपना किसकी वजह से हुआ था? अच्छा, सितारों के छिपने की वजह से क्या हुआ था, तो सूना हुआ था आकाश, वैसा। तो इनका परिणाम, फिर सरल अर्थ लिखना है। सरल अर्थ तुम्हें पूरी पोयम का लिखना है, और मैंने बताया है कैसे लिखना है तुमको। ठीक है, सिर्फ खाली ये यहाँ पे जो दिया उसका नहीं, पूरी पोयम के दो दो पैरा या तीन तीन पैरा ले लो और उसको सरल अर्थों में लिख दो। शब्द संसार करना है, और इसके अलावा जो मैंने पढ़ाते टाइम पे बताए हैं और तुम्हें नहीं आते तो वो भी करने हैं। फिर सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। पहला संदेश लिखना है यहाँ पर। फिर कृति पूर्ण करनी है, महीना और उसकी ऋतु कौन सी है वो लिखना है। फिर उत्तर लिखने, मझधार में क्या डोल रहा है, छिपा हुआ कौन है, वो सब। फिर पंक्तियों के केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है, यानी कि उनकी सेंट्रल आइडिया क्या है, वो जो कहना क्या चाहता है इन लाइंस के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से, वो उन्हें बताया पढ़ाते टाइम पे, तो तुम्हें लिख लेना है वो। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र भेजना है, तो नीचे तुमको फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट में लिख लेना। ठीक है, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो तुम्हें स्कूल में बताएंगे, तो उसके हिसाब से करना, नहीं तो फिर ये जो यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया है वैसे ही करना उसको। चलो, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।